ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं देवरिया सीट पर। रामगोपाल द्विवेदी वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, अगर देवरिया की बात की जाए तो अब तक कितना प्रतिशत मतदान वहां पर हो चुका है और किन मुद्दों के साथ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और क्या बातें हो रही हैं वहां पर मतदाताओं के बीच में? देवरिया में भी विकास के मुद्दे पे ही वोट डाला जा रहा है और अब चूंकि 9:30 से अधिक का समय हो रहा है तो अब बूथ पे बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं घर से बाहर निकली हुई हैं। चूंकि मैं इस वक्त एक सखी बूथ पे खड़ा हूं, ये महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत बूथ है जहां पे महिलाएं ही ड्यूटी कर रही हैं, महिलाएं ही मतदान करा रही हैं और यहां पे सबसे अधिक महिला मतदाता भी हैं। तो इस कारण ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। अगर हम देवरिया की बात करें तो यहाँ पे 326 नंबर जो बूथ है वहां का ईवीएम पिछले 2 घंटे से खराब है और जो रिटर्निंग अफसर है अब उस ईवीएम को बदलने की तैयारी वहां पे चल रही है और जिले में जो है करीब 7 से 8% तक का मतदान हुआ है। चूंकि सुबह का वक्त था और देवरिया सदर में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो ग्रामीण इलाके हैं, तो ग्रामीण इलाकों में जो मतदाता है वो 10 बजे के बाद करीब बाहर निकलता है और वो यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है कि चूंकि मैं ग्रामीण इलाके में खड़ा हूं तो यहाँ पे जो मतदाता है अब वो आना शुरू हुआ है और ये उम्मीद की जा रही है कि अब जो 12 बजे वाला आएगा वोट प्रतिशत, उसमें मतदान प्रतिशत बढ़ा रहेगा और यहां पे भी मतदाता जो है वो विकास के मुद्दे पे ही वोट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देवरिया सीट है ये कई मामले में इस बार प्रयोगात्मक है क्योंकि जो चारों प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने चारों ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिए हैं और करीब 29 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि अगर इन चारों में से कोई जीतता है तो ब्राह्मण कैंडिडेट का चारों प्रत्याशी ब्राह्मण है और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कौन बाजी मारेगा ये तो 10 तारीख का दिन ही बताएगा। राहुल चतुर्वेदी नेता एसपी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, अगर इस पूरे उपचुनाव की बात की जाए, 1 सीट एसपी के पास है लेकिन 6 सीटों पर बीजेपी काबिज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एसपी के कोई बड़े नेता, खासतौर पर अगर अखिलेश यादव को ही ले लिया जाए, कितनी जगह वो निकले हैं, कितनी जगह वोटरों से उन्होंने अपील की है। बाकी एसपी के बाकी जो बड़े चेहरे थे उनमें कम दिखाई दिए कि लोग बाहर निकले। हाँ ठीक है, आप बातचीत अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, एजेंडे को उठाने की बात हो रही थी, लेकिन एक जो कैंपेनिंग होती है वो कहीं ना कहीं नदारद दिखाई दिया। सभी जगह कैंपेनिंग हुई मैम। हमारे यूथ के सारे प्रदेश अध्यक्षों ने, यूथ के सारे नेताओं ने और बड़े बड़े जितने पार्टी के नेता हैं सभी लोगों ने अपने पार्टी के मुद्दों को पहुंचाने का काम किया, प्रचार प्रसार किया। मैंने इससे पहले भी कहा था, जब आपने कहा कि अखिलेश यादव जी नहीं निकले, अखिलेश यादव जी कोरोना जैसे महाकाल में जब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिवार में कोई निकलने को तैयार नहीं था, अपनी जान बचाने के लिए सब लोग अपने कमरों में बंद थे, तब हमें बड़ा दिल से फक्र होता है और कहने को उत्तर प्रदेश की हर आदमी को बड़ा फक्र होता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार के संग उन प्रवासी मजदूरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर। ठीक है, तो चलिए, तो ये सारी बातें कितनी इस उपचुनाव में लागू होती हैं, क्या सोचकर मतदाता मतदान करता है और कौन सी पार्टी का नेता इसमें विजयी प्राप्त करता है, आज सत्ता के सेमीफाइनल पर लगातार जो मतदान हो रहा है उस पर कवरेज हमारी जारी है। रुकेंगे छोटे